कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका गणित का पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए जो आपका विषय गणित के पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर गणित विषय के पेपर में अच्छे अंक ला सके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पहला आता 12 और 15 का SCF होगा, तो आपका आता 3, बा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 10 दिया गया है, दा ऑप्शन 5 दिया गया है। तो 12 और 15 का जो आपका SCF रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा आता बहुपद 6x की घात 2 प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो जो आपका बहुपद दिया गया इसकी आपको घात बतानी कितनी रहेगी। तो आपका आता 0, बा आता 1, सा आता आपका 2 और दा आता 3। तो जो आपकी यहाँ पर घात रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर, ठीक है, दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुपद की घात आपकी यहाँ पर 2 रहने वाली है। फिर आपका आता निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपका आता 2x की घात 2 प्लस 3y बराबर 5 और बा ऑप्शन आता 3x प्लस 4y, ठीक है, 4y स्क्वायर बराबर 6। फिर सा ऑप्शन आता 4x की घात 2 प्लस 5y बराबर 6 और, ठीक है, आपका यहाँ पर दा ऑप्शन आता है 5x प्लस 6y बराबर 7। तो आपका रैखिक समीकरण बताना, तो रैखिक समीकरण आपका 5x प्लस 6y बराबर 7 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो विभक्तर आपको बताना है, तो विभक्तर हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो पाँचवा आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली सामान्य श्रेणी 2, 5, 8 का आपको पाँचवा पद बताना है कितना रहेगा। तो आपका आ ऑप्शन 11 दिया, बा ऑप्शन आपका 14 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 2 दिया गया, दा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर रहेगा वो आपका 14 हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो आपके मनीष का जो चिन्ह रहता है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है, आपका तृतीय यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और साथ ही आप चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर, ठीक है, सी राइट आंसर रहने वाला। जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा और चौथे का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा, पाँचवें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा और छठवें का आपका सी राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था एक समीकरण x - 1 और x प्लस 1 के मूल डॉट डॉट होंगे। जो आपके मूल रहने वाले हैं वो आपके 1 और -1 हो जाएगा। फिर आपका था 3 माध्यक बराबर डॉट डॉट प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर 3 माध्यक प्लस बहुलक, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर आपका तीसरा आता 9 व 7 का समांतर माध्य आपका 8 होगा। फिर आपका यहाँ पर 8 रहने वाला है, ठीक है, इसका आंसर। और जो आपका चौथा आता समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डॉट होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होती हैं, समानुपाती आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी डॉट डॉट कहलाती है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी आपकी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। फिर आपका यहाँ पर आता है स्पर्श बिंदु से जन्म त्रिज्या स्पर्श रेखा पर आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। फिर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाई, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहले आती है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती मूल बिंदु से XY की दूरी, तो इसको आपको √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मैच कर देना है। और साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, इसको आपको मैच कर देना है किससे, 0 से। फिर जो आपकी आती 1 प्लस कॉट 2 थीटा, तो इसको आपको कोसेक स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है, ये आपकी चौथी। और जो पाँचवीं आती है tan 45 डिग्री, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। और जो 6वीं आती शंकु का आयतन, तो इसको आपको 1/3 पाई r² से मैच कर देना है, ये आपकी 6वीं रहेगी। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं।
साथ यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा। तो जो आपका अगला पद रहेगा वो आपका, ठीक है, -8 रहने वाला है। और AP का n पद ज्ञात करने का सूत्र, तो आपका AP का n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका AN बराबर, ठीक है, A + n - 1D। मैं आपका था 14 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपको 616 वर्ग, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आपका था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक LB + BH + HL, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, माध्यिका का सूत्र लिखना है आपको। तो माध्यिका का सूत्र होता है आपका, ठीक है, माध्यिका बराबर L + कोष्टक n/2 - C/F कोष्टक × H, ये आपको माध्यिका का सूत्र होता है। फिर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है AX + B = 0 द्विघात समीकरण है। तो आपका यह भी असत्य रहने वाला है। जो 30 आता है, 1 2 4 8 का समांतर श्रेणी है। तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। और जो आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुणा शीर्ष लंब होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो 6 आता किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो सत्य असत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आता है प्रश्न 6, 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा में आपको 3 और 6 और 6 संतान का SCF आपका 9 दिया गया है। तो इसका आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए इनके आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहने वाला है, पहले तो जो आपके 140 का आवाज़ गुणनखंड देख लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। और आपका इसका अथवा वाला प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है 6 72 120 के आवाज़ गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर ए वाला देख लीजिए। आपको बताना था कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 7वें प्रश्न का आंसर, और ये आपका 7वें के अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका 8वां प्रश्न आता है, जिसमें द्विघात व्यंजक 3x2 + 4x + -4 के शून्य ज्ञात करना और शून्य तथा गुणांक के बीच के संबंध की जांच करना है। अथवा में देख लीजिए, जिसमें आपके यहाँ पर किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। Px के शून्यों की संख्या आपको निकालनी है। तो चलिए आपका पहले तो 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका अथवा का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग गुणनफल क्रमशः एक संख्या है। अथवा आता द्विघात व्यंजक x2 - 3 के शून्य ज्ञात करना और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 9वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 10वां प्रश्न, जिसमें आपको बताना है युग्म संगत है या असंगत। अथवा में आपका आता 2 संपूरक कोण, बड़ा कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आप 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 10वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पर ठीक है एक साथ पूरा आंसर देख लीजिए। आपका अथवा का आंसर रहेगा
तो एक साथ आप पूरा आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अथवा आता द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का यह समान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आप 11वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है 12वां AP 3 8 13 का, ठीक है। 253 में अंतिम पद से 18वां पद आपको ज्ञात करना है। और साथ ही जो इसका अथवा आता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतिम पद से 18वां पद आपको 168 हो जाएगा। और ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 128 संख्याएँ आपकी 7 से विभाज्य रहेंगी। फिर आपका 13वां आता ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। इसका अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। साथ ही 13वें के अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक संरेखीय हैं। अथवा आता x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात की जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। तो चलिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही 14वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वां आता है जिसमें आपको sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अथवा में आपका संलग्न आकृति में tan P माइनस cot R का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको मान निकालना, इसका मान 1 आ जाएगा। और अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 16वां आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। अथवा वाला क्वेश्चन आता अच्छी प्रकार से फेंटे की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, यह पत्ता 1 का होगा या 1 का नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आपका आंसर देख लीजिए 0.38 आ जाएगा। और अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है 17वां हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। साथ ही इसका अथवा का आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अथवा में आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद इसी तरह निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो चलिए आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका 17वें के अथवा वाले का आंसर रहने वाला है। फिर 18वां आता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसका अथवा आता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप 18वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। 30 मीटर आपका आंसर आ जाएगा अथवा का। फिर आपको 19वां आता है किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करना है आपको। अथवा तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आपको 19वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ 20वां आता है। तो 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 20वें क्वेश्चन में। और इसमें आपको छायांकित भाग का जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। अथवा आता है निम्न समीकरण को युग्म को रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से आपके 21वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपका 22वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 22वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो आपका 22वां क्वेश्चन है और जो 23वां क्वेश्चन है, इनके आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम में 22वें प्रश्न के और 23वें प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।